हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो ये है मेहर का ब्लॉग पार्ट 3 और हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे जो भोजनालय है वहाँ से। और खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं जहाँ हमारा सामान रखा है लॉकर में, वहाँ के लिए। उससे पहले हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग करेंगे। तो यही रास्ते में चलते चलते थोड़े से दुकान वगैरह है, तो यहाँ से हम लोग सामान लेंगे, घर के लिए प्रसाद वगैरह लेंगे, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह जो भी देखते हैं जो सामान ज़रूरत है वो सब खरीदेंगे। और यहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो लेडीज़ों के सामान है वो मिलेंगे, जैसे बैंगल्स हो गए और सजने धजने के सामान, लिपस्टिक, चूड़ी, जो वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। पर्स वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह, ये सब आपको मिलेंगे। लकड़ी के भी सामान यहाँ पे पहले अच्छे मिलते थे पर अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहे। और मैं देख रही थी बच्चों के लिए लकड़ी के कुछ खिलौने जो कि यहाँ मेरे को नहीं मिले, और कुछ मिले तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा था और जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग निकल गए आगे। तो आगे चलते चलते हम लोग को जो सामान चाहिए घर के लिए वो सब लेंगे, जो किसी को गिफ्ट करना है, देना लेना है, वो सब हल्के फुल्के सामान लेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे। और जो भी समय हो रहा था वो हो रहा था 12 बज रहे थे और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, क्योंकि हम अच्छा खासा जो समय है 1-1.5 घंटा वेट किए थे भोजनालय के खुलने का। तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे धूप में, और उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाए और फिर हम लोग निकले हैं। तो उस समय भी हम लोग निकल जाते तो शायद हम लोग कटनी पहुंचने वाले रहते, पर कोई बात नहीं। हमें भोजनालय में खाना खाना था, हमारी इच्छा थी कि मैं वहीं खाना खाए, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी रहता है और माता रानी को भोग लगा हुआ खाना रहता है, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़े मोड़े सामान ले रहे हैं जो हमें चाहिए बच्चों के लिए, वो सब। और यहाँ पे आप टैटू, गोदना, वो सब करवा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। हम लोग तो टैटू लवर है नहीं। तो यहाँ पे दुकान लगे हुए हैं, और घर में जो डेली यूज़ में जो पूजा के सामान लगते हैं वो सब भी यहाँ पे मिल रहे थे, वो भी आप लोग खरीद सकते हैं। पर हमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं था सामान, तो हम लोग सिर्फ प्रसाद वगैरह लिए और कुछ थोड़े मोड़े सामान लिए और निकल गए हम लोग यहाँ से। तो ये जो रास्ता है ना जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, गर्मी में ये रास्ते में आप चल नहीं सकते, क्योंकि इतनी तेज़ ये धूप रहती है और रोड इतना तेज़ गर्म रहता है कि पूछिए मत। कि यहाँ पे भगते हैं लोग, चलते ही नहीं है। जब हम लोग गर्मी के समय आए तब हम लोग का एक्सपीरियंस है रोड में चलने का। और थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, उसके बाद शेड लगा हुआ है रोड के किनारे में, मतलब यानी फुटपाथ में। तो वहाँ शेड में आप आराम से चल लेते हो। अभी लगा है, मतलब कुछ समय पहले, 2-3 साल हुआ होगा, नहीं तो पहले नहीं था। तो हम लोग यहाँ से हमारे जो सामान है लॉकर रूम से ले लिए हैं, और ऑटो खड़ा हुआ है तो ऑटो में बैठेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बस अड्डे, जहाँ पे बस मिलेगा हमें कटनी जाने का। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में, और पर पर्सन 20 रुपीज़ है यहाँ का प्राइस। कॉमन है ऐसा लगता है मुझे। तो अभी हम लोग उतर गए हैं। यहाँ पे हमारी जो बस है वो खड़ी हुई है, बता दिए भैया ये बस है, कटनी जाएगी। यहाँ पे हम लोग बस में बैठ गए हैं और बस चलने भी लगी है। और बस हमारी छुट्टी थी 1:30 बजे, और 3:30 बजे करीब हमको कटनी पहुँचा देगी। और बस का जो प्राइस था वो था 120 रुपये पर पर्सन। और पहली बार ऐसा हो रहा था लाइफ में कि हम लोग बस में जा रहे थे। जब कभी भी हम लोग मैहर आए, मतलब इतने साल मैहर गए हैं, तो हम लोग कभी बस में बैठे नहीं है। मैहर से कटनी तक कभी बस में नहीं गए हैं, डायरेक्ट ट्रेन में जाते थे। पर अभी क्या, ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, इस वजह से हमें बस पे जाना पड़ा। तो कटनी हम लोग बस में जा रहे हैं, और हमारी जो ट्रेन है वो कटनी मुरवारा से है, तो वहाँ हमें जाना है। और हमारी जो ट्रेन है वो शाम की 7:30 बजे की थी। तो जैसे ही बस चली ना, उसके बाद हम लोग 15-20 मिनट देखे, उसके बाद हम लोग सो गए, तीनों फ्लैट हो गए। और 1 घंटा तो आराम, मतलब आँख बंद ही था हमारा। उसके बाद उठे हैं तो फिर ये जो व्यू आ रहा था, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर व्यू आ रहा था। तो इसका वीडियो वगैरह मैं बनाई हूँ, आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और पहली बार रोड देख रही थी मैं कटनी मतलब मैहर से कटनी तक का। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये रोड किधर जाता है, क्योंकि हमारी बस सीधा चलती है और कट जा रही थी, मतलब सीधा जाती है और लेफ्ट में मुड़ जाती है, सीधा जाती है और लेफ्ट में मुड़ जाती है। तो पता नहीं ये कौन सा रूट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से कि जबलपुर जाता है कि आता है, पता नहीं। ऐसा मेरे को लग रहा था, बोर्ड वगैरह में देखी तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, पर पता नहीं ये रोड किधर जाता है। तो व्यू देख सकते हैं आप लोग। और जो गांव वगैरह है ना वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा थे, राइट साइड में उतने नहीं थे, क्योंकि पहाड़ वगैरह था। और हम लोग अभी भोजनालय से भोजन ले लिए हैं अपना रात का। और यहाँ पे साई भोजनालय है जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। अगर आप कटनी बस स्टॉप से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये कटनी बस अड्डा है। हम लोग 3:30 बजे उतर गए थे और खाना वगैरह पैक करवाए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कटनी मुरवारा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं से है। और ऑटो वाले का चार्ज बताइए, जैसे पर पर्सन 20 रुपीज़ है, वो वहाँ तक छोड़ेगा हमें ले जाके। और उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन में सड़ेंगे 3-4 घंटा, क्योंकि अभी समय है ट्रेन को। और मज़ा आ रहा था, मतलब ट्रैवलिंग अच्छा हुआ, उतना हरास नहीं हुए हम लोग।
ठीक ठाक था, बस ठंड ज़्यादा थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से थोड़ा सा मतलब लग रहा था, क्योंकि ठंड झेला नहीं जाता है, हम लोग गर्म प्रदेश वाले, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अभी हम लोग कटनी मुनवारा जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ से थोड़ा पहले उतर गए, क्योंकि यहाँ पे मोची बैठा था। यहाँ पे हम लोग जो हमारा बैग है वो ठीक करवाएंगे, चेन खराब हो गया था उसका, वो ठीक करवाएंगे। मेरे हस्बैंड का जैकेट का चेन खराब हो गया, उसको ठीक करवाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ये कटनी मुनवारा रेलवे स्टेशन है, जो आपको सीधा दिख रहा है वही। और यहाँ से सीधा आता है ऑटो, हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ पे उतरते, और जो हमारी जो ऑटो वाला है ना, हमको जो लेफ्ट साइड से लेके चला जाता है कटनी जंक्शन। तो पहली बार हम लोग के रोड से आए थे, तो हमारी जो ट्रेन आई थी वो रात में 10:30 बजे करीब आई थी, लेट थी हमारी ट्रेन। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे, उसके बाद में कोई व्लॉग वीडियो वगैरह नहीं बनाई, और उसके बाद हम लोग 6 बजे पहुंच गए बिलासपुर। तो हमारी जो ट्रेन की बुकिंग थी बिलासपुर तक थी, और अभी हम लोग बैठ गए लोकल ट्रेन में। तो ये छूटेगी 6:55 में बिलासपुर से रायपुर के लिए। और बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे भी, इसलिए पूरा कवर हो गया हम लोग बैठे हुए ट्रेन में भी। और जब ट्रेन चलने लगी ना, उसके बाद हम लोग सो गए। और जब हम लोग सोए तो उसके बाद जब पैसेंजर चढ़ रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे, वो हम लोग को उठा उठा के बैठा रहे थे कि बैठ जाओ, साइड दे दो थोड़ा, तब हम लोग बैठे नहीं। तो हम लोग अच्छा खासा हमारा जो नींद है ना ट्रेन में कंप्लीट करते हुए आ रहे थे। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब ठंड तो ताबड़तोड़ थी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं रायपुर, और 6:55 में हमारी जो लोकल ट्रेन छूटी थी बिलासपुर से, और 9:30 बजे करीब हम लोग उतर गए थे रायपुर में। और अब हम लोग जा रहे हैं पार्किंग। तो हमारी जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है पार्किंग में, 2 व्हीलर। तो वहाँ से हम लोग अपना जो गाड़ी है वो लेंगे। और आप लोग ये देख सकते हैं भीड़, तो 2 ट्रेन आई है, एक लोकल ट्रेन आई है, एक सूरत अहमदाबाद ट्रेन आई है। तो इसलिए इतना भीड़ लग गया है सीढ़ी में जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर वेट करें, थोड़ा सा सीढ़ी खाली होगा, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, और उसके बाद नीचे उतरेंगे, हम फिर पार्किंग के लिए जाएंगे पीछे तरफ। तो अभी थोड़ा सा खाली हुआ ये जगह, तो अब हम लोग फाइनली ऊपर चढ़े हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, क्योंकि एक साथ 2 ट्रेन आ गई ना, तो भीड़ हो ही जाता है। लोकल ट्रेन वाले भी थे और दूसरे ट्रेन वाले भी थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर से लेंगे अपनी गाड़ी, और फिर चलेंगे घर जाएंगे तो बढ़िया नहाएंगे धोएंगे, घर की साफ़ सफाई करेंगे, खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे और आराम करेंगे। तो आज का जो दिन होगा ना, वो पूरा आराम करने के ऊपर ही जाएगा। और जो कपड़े लत्ते जो धोने हैं, साफ़ सफाई करने हैं, वो सब मैं कल करूँगी, क्योंकि आज एकदम से सब चीज़ करने लग जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और कितना भी आप रिजर्वेशन कर लो, कितना भी आप कुछ कर लो, ट्रेन के सफ़र में आप थक ही जाते हो। जब तक आप घूमते हो तब तक आप नहीं थकते हो, जब जैसे आप घर पहुँचते हो तब थक जाते हो। तो सभी के साथ ये होता होगा, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। अब हम लोग घर पहुँचने वाले, तो हमारे जो शरीर है वो हमारा साथ छोड़ रहा है। और ठंड बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से हमें ठंड भी लग गई है। और हम लोग घर पहुँचे, उसके दूसरे दिन ही मेरे को सर्दी खांसी शुरू हो गया। तो मेरा डर के मारे हालत ख़राब हो गया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फीवर वगैरह नहीं है, बस सर्दी है मेरे को, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ठीक हूँ, बाकी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं पार्किंग, वो वहाँ से निकाल रहे हैं हमारी गाड़ी। और इसी के साथ ये जो हमारा मेहर ट्रैवल व्लॉग है ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये जो मेहर का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अब आप लोग के लिए लेके आऊँगी मस्त मस्त नया वाला व्लॉग। इसी के साथ ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, और अब मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय एवरीवन।